जय हिंद दोस्तों। तो आज हम जो है एक दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट जिसको आप कहते हो कि हम साधन पे ध्यान दें या साध्य पे ध्यान दें, अभी थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो चलिए इतिहास की सबसे बड़ी डिबेट पे हम अपना जो ये लेक्चर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आप जो है अभी इस वीडियो को ना समझ पाए हो तो ज़रूर समझिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा कि जब भी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका लक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और लक्ष्य को पाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो आपने साधन प्रयोग किए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके जो गोल हैं उसको अचीव करने के लिए आप चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दीजिए, वो इम्पोर्टेंट होता है या नहीं होता है। मतलब आपका यदि गोल यानी कि यदि आपका लक्ष्य प्योर है, यदि आपका लक्ष्य जो है साफ है, यदि आपकी जो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो है अगर आप कोई भी साधन का प्रयोग करते हो, क्या वो जायज़ है या वो सही नहीं है, तो इस पे जो है हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हमने थंबनेल में जो है एक तरफ एक ऐसी पार्टी लगा के रखी है जो है इसमें आती है कि वो साधन पे विश्वास करते हैं, साध्य पे नहीं। यानी कि वो जो है, मैं अब हिंदी में नहीं बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा। साध्य को कहते हैं मीन्स और साधन को कहते हैं एंड, यानी कि जो अंत है। तो अब मैं इंग्लिश में बोलूँगा। तो जो है एंड यानी कि जो एंड पे विश्वास करते हैं, यानी कि अंत भला तो सब भला, ऐसा नहीं है। इस वीडियो में आपको आज पता चलेगा। कुछ लोग अंत भला तो सब भला यानी कि एंड को जस्टिफाई करते हैं। एंड को जस्टिफाई करने वाले लोग हैं, अगर आप मेरे पीछे देख सको तो मैकियावेली, जिन्ना और जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं, एक अगर पार्टी आप यहाँ पे देखो तो ऐसी भी लगी हुई है जो एंड पे विश्वास नहीं करते हैं, जो जस्टिफाई करते हैं मीन्स को। यानी कि उसके आपने अपने लक्ष्य के लिए जो साधन प्रयोग किए वो साफ होने चाहिए। उनमें यदि नाम मैं लूँ तो हैं चाणक्य, महात्मा गांधी और हमारे भगवान श्री राम। तो यहाँ पे जो है इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो सबसे पहले जो है एक एक करके मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं महात्मा गांधी और मैकियावेली। तो देखिए ये जो है, अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं, यदि आप पॉलिटिक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस, मैं जानता हूँ कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल साइंस अलग अलग होती है, बट वो निकल जाता है। तो यदि आप जो है पॉलिटिकल साइंस में देखोगे तो दो व्यक्ति की बहुत चर्चा होती है, एक चाणक्य, दूसरे मैकियावेली। ये जो मैकियावेली है ना, ये आधुनिक ज़माने की जो है पॉलिटिक्स के जनक एक तरीके से माने जाते हैं, और जो हमारे चाणक्य हैं वो जो है पुराने हैं। लेकिन चाणक्य के बारे में आपने अक्सर सुन रखा होगा, चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र, और मैकियावेली की बुक है द प्रिंस, ये जो बुक है। और इनकी एक बुक और भी है द आर्ट ऑफ वार, यानी कि युद्ध की कला। तो जो मैकियावेली हैं वो ये कहते हैं कि एक स्टेट को जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, यानी कि अपने स्टेट को जो है कायम रखने के लिए, स्टेट को जो है कुछ भी करना पड़े, यानी कि चाहे आप ब्रुचुअलिटी यानी कि मार काट लूट फसाट जो भी आपको करनी हो, अपने स्टेट को ज़िंदा रखना है, यानी कि आपको राजा के पद को ज़िंदा रखना है, आपको अपने स्टेट को सुरक्षित रखना है, इसके लिए आपको मार काट जो भी करनी पड़े आप कीजिए। ये कहते हैं मैकियावेली। यानी कि इनका अंत जो है, यानी कि जो एंड है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पे बात करेंगे चाणक्य की, तो चाणक्य को जो है मैं ऐसा मानता हूँ या नहीं मानता हूँ, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। चाणक्य कहते हैं कि एंड जो है वो है ज़रूरी, एंड ज़रूरी है, बट उसके लिए मीन्स भी ज़रूरी हैं, यानी कि साधन भी ज़रूरी हैं। जैसे चाणक्य कहते हैं कि आप जो है अंत की प्राप्ति करोगे, बट चाणक्य और मैकियावेली में दोनों में फ़र्क ये है, देखिए सपोर्ट दोनों अंत को करते हैं, बट जो मैकियावेली है वो बहुत ब्रुचुअलिटी को सपोर्ट करता है, यानी कि मार काट कुछ भी मचा दीजिए, बस अंत सही होना चाहिए। जबकि चाणक्य हैं, चाणक्य जो है एक प्रोसीजर से काम करते हैं। चाणक्य अपनी बुक अर्थशास्त्र में जो है 6 तरीके की जो है गुण को बताते हैं। 6 तरीके के गुण क्या है कि एक राजा को जो है उसको धर्म का पालन करना चाहिए, वो धर्म वर्म की बात करते हैं, और नैतिकता की भी बात करते हैं। राजनीति में नैतिकता, ये जो है अगर आप यूपीएससी का पेपर देखे हो तो उसमें भी जो है एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक राजनीतिक व्यक्ति जो है वो एक राजनीतिक व्यक्ति क्या नैतिक हो सकता है। तो जो चाणक्य हैं वो उनकी राजनीति जो है, उनकी जो पॉलिटिक्स है, वो बिल्कुल मोरालिटी को भी थोड़ा धारण करती है, यानी कि वो उनकी जो राजनीति है उसमें नैतिकता भी है, यानी कि इंसान जो है उसको नैतिक भी होना चाहिए। अपने लक्ष्य की तो प्राप्ति करो ही, साथ ही आपके साधन प्योर हो, और साधन में जो है आप सबसे पहले एक प्रोसीजर का फॉलो कीजिए। यदि सामने वाला जो है कमज़ोर है तो उस पर अटैक कर दीजिए, या उससे संधि, अगर सामने वाला
ताकतवर है तो उससे संधि कर लीजिए। ऐसे जो है कर आकर के चाणक्य ने 6 विग्रह, ऐसे तमाम तरीके से 6 जो है गुण बताए हैं, जिससे जो है राजा को अपने मित्रवत यानी कि जो डिप्लोमेसी है, यानी कि जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि जो कूटनीतिक संबंध है दूसरे देश से कैसे रखने चाहिए, इसमें चाणक्य ने 6 गुण के बारे में बताया है। बट वहीं पे बात करेंगे चाणक्य की, मेन बात है कि चाणक्य अंत को सपोर्ट करते हैं साधन को। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि राजा जो है मार काट ना मचाए। ये जो माइकियावेली हैं वो कट्टर सपोर्ट करते हैं, जबकि चाणक्य का ऐसा नहीं है। चाणक्य जो है एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, यानी कि पहले बातों से, फिर पैसों से, फिर जो है दंड से, और दंड भी ना माने तो भेद। जैसे मान लीजिए मैं आपको इंटरेस्टिंग वाकया बता दूं कि जैसे मान लीजिए आपके कुछ सीक्रेट्स होंगे आपके फ़ोन में, यदि उन सीक्रेट्स को मैं चोरी कर लूँ तो वो भेद हो जाएगा, यानी कि इससे आप कंट्रोल में आ जाओगे। तो चाणक्य का साम दाम दंड भेद यही कहता है, यानी किसी को पहले बातों समझाओ, बात से ना समझे तो उसको पैसे दो, पैसों से ना समझे तो उसको दंड दो, और दंड से भी ना समझे तब उसके जो है सीक्रेट्स पे आ जाइए आप। तो ये जो है चाणक्य और मैकियावेली का जो है अपना अपना दृष्टिकोण है। चाणक्य जो है उनकी गलती ये थी, या जो भी आप मान लीजिए, मैं गलती नहीं कह रहा हूँ, चाणक्य जो है नैतिकता यानी कि मोरलिटी को पॉलिटिक्स में जोड़ देते थे, लेकिन जो मैकियावेली हैं वो पॉलिटिक्स और मोरलिटी दोनों को अलग अलग करने वाले पहले पॉलिटिशियन थे। तो ये दोनों चाणक्य और उनकी मैंने बात कर ली। अगला बात किया जाए तो यहाँ पे मैं बात करूँगा महात्मा गांधी और जो है मोहम्मद अली कायदे अली जिन्ना के बारे में। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो असहयोग आंदोलन था वो 1920 में स्टार्ट हुआ था, और चौराचौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया। क्यों स्थगित कर दिया? जिन्ना की क्या ऐसी गलतियाँ थीं जो पाकिस्तान आज भी झेल रहा है? इसके पीछे कारण है उनका वही फंडा जो उन्होंने प्रयोग किया। उन्होंने, जिन्ना जो है वो अंत को देते थे बहुत तवज्जो, कि अंत भला तो सब भला, लेकिन जो गांधी जी थे वो हमेशा साधन को देते थे, यानी कि हमारे साधन प्योर रखिए, हम जो है हिंसा नहीं करेंगे, हम अहिंसा तरीके से हम भूख हड़ताल करेंगे। जैसे आज भी अगर आप जंतर मंतर में जाइए तो वहाँ पे भी आजकल भूख हड़ताल चलती रहती हैं, क्योंकि गांधी का देश है। यहाँ पे जो है कोई व्यक्ति ये नहीं करता है कि स्टेट ने अगर कुछ गलत कर दिया तो हम कट्टा बंदूक सब तोप निकाल करके जो है स्टेट के विरुद्ध खड़े हो जाएं, क्योंकि गांधी का देश है। और यहाँ का गांधी का देश जो है धरना प्रदर्शन अपने शांतिपूर्ण तरीके से जो है हंगर स्ट्राइक करके जो है अपनी बातें मनवाने पे तैयार करता है स्टेट को। जबकि कायदे अली जिन्ना का क्या विचार था? कायदे अली जिन्ना जो थे वो हमेशा विचार रखते थे। उन्होंने दरअसल कुछ उलेमा जो मौलवी वगैरह उनसे कह रखा था कि जब पाकिस्तान अलग होगा तो माइनॉरिटी को जो है, जो जैसे आप मौलवी वलवी हो तो आप ही की जो ज़मीन अमीन है वो हम आपको सौंप देंगे, और आपकी ज़मीन को जो है हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जबकि आप जवाहरलाल नेहरू को उठा लीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने जैसे ही आज़ादी हुई, जवाहरलाल नेहरू ने ये कभी नहीं कहा था कि हम जो है ज़मीन अमीन तुम्हें देंगे। हालांकि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये आज़ादी के समय था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में जो है नेहरू जी ने कहा कि हम जो है पाकिस्तान जैसा हाल नहीं करेंगे। जैसे जिन्ना तो पहले कह के आए थे कि पाकिस्तान नया बनने दो, हम उलेमा और मौलवी को जो है ज़मीन जो है वो जनता में नहीं जाने देंगे, हम उन्हीं के पास ज़मीन रखेंगे। और इसका परिणाम क्या हुआ, जिसका पाकिस्तान खामियाजा आज भी भुगत रहा है। यानी कि जिन्ना ने जो है, जो इक्वलिटी लोगों के बीच होनी चाहिए, जैसे हमारी सरकार जो नेहरू जी की थी उसने क्या किया कि लोगों की इक्वलिटी इंश्योर करने के लिए, बराबरी इंश्योर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने आज़ादी के बाद लैंड रिफॉर्म किए, ज़मीन में सुधार किए। हमारे जो गांधी जी थे उन्होंने कभी भी हिंसा का रूप नहीं अपनाया, क्योंकि गांधी जी बहुत दृष्टिकोण रखते थे। अब देखिए, अब जिसमें से कुछ हो सकते हैं इस वीडियो को ऐसे भी व्यक्ति देख रहे हो जिनका दृष्टिकोण गांधी को ना सपोर्ट करता हो, तो देखिए ये आपने पढ़ा ही नहीं है। अगर आप मॉडर्न में देखोगे तो एक ही व्यक्ति है जो शुरू से आखिरी तक खड़ा रहा, वो गांधी है। तो मैं तो जो हूँ उनकी आलोचना भी करता हूँ और उनकी तारीफ भी करता हूँ, तो मैं दोनों रखता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई व्यक्ति जो कि इतना महान काम कर रहा हो तो उसमें 2-4 गलतियाँ हो जाती हैं, और दुनिया का ऐसा कौन सा शख्स होगा जिससे नहीं होती होंगी। तो ये एक छोटी सोच होती है जो किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करना, और ये बिल्कुल उन्हीं लोगों की होती है सोच जिन्होंने कभी कुछ पढ़ा नहीं होता, बस उल्टा सीधा बस जो है अंधभक्तों से सुन लिया, बस वही ज्ञान चालू कर दिया। अगर आपको गांधी को समझना है तो आप हमारे ही चैनल पे जाइए, आप गांधी पे मैंने 1.5 घंटे बोला हुआ है, उसको ज़रा सुन के आइएगा, हो सकता है कुछ इधर परिवर्तित हो जाए। और सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि सुनने की नहीं तो फिर जो है आपके अंदर विचार कहाँ से बनेंगे। तो जो गांधी थे वो जो है अहिंसा अपनाते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर देश हमारा आज़ाद हो गया, अगर आज मैंने हिंसा को अपना लिया, यदि आज मैंने अपने अंत को अचीव करने के लिए अपने साधन के रूप में हिंसा को अपना लिया, तो कल ये देश जब आज़ाद होगा तो उसमें इक्वालिटी, बराबरी की बात कोई नहीं करेगा, सब हिंसा को अपनाएंगे, और ये एक देश के निर्माण के लिए, यानी कि एक देश को चलने के लिए बहुत ही जो है खतरनाक साबित होगा। जबकि जिन्ना जो है वो हमेशा अपनी जो है
माइनॉरिटी करते करते जो है चले गए, और उन्होंने जो है माइनॉरिटी के बेस पे ज़मीन का जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि नागरिकों की वहाँ पे उन्होंने नहीं सोची। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इक्वालिटी आनी चाहिए समाज में। उन्होंने बस अपने अंत को देखा कि पाकिस्तान बस आज़ाद हो जाए, उसके लिए कुछ भी हमें उल्टा सीधा करना पड़े, और उसका खामियाजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। तो हम जो है अब वीडियो के अंत में आ चुके हैं। मैं वीडियो अब इसलिए ज़्यादा लंबे नहीं बनाता हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे देखने को नहीं मिलता है। यदि आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं कंटेंट जो हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे हो सकता है अगर आप पहली बार आए हो तो एक बार ज़रा ब्राउज कीजिए जा करके, क्योंकि ऐसा कंटेंट शायद कोई देखता नहीं है पढ़ाई लिखाई वाला। अब वही अगर कोई लुंगी डांस ये सब कर दे तो फिर ज़्यादा देखा जाएगा। तो क्या किया जाए, मैं कंटेंट तो चेंज नहीं कर सकता हूँ, बस मैं यही चाह सकता हूँ कि आप अपना दिमाग बदल लें, और यदि नहीं बदल सकते तो चैनल को लीव कर दीजिए, सीधी बात है। लेकिन एक बार मेरे चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बॉडीली प्लेजर से जो बहुत ऊपर की स्टेज है वो है माइंड का प्लेजर। अपने माइंड को जो है स्पिरिचुअल एंड अपलिफ्टमेंट कीजिए, और ये सिर्फ ज्ञान से ही होगा। आप जो है दुनिया का ये नौटंकी देख लीजिए, ये कंटेंट जो है ऐसा सपोर्ट नहीं होता है। बट एक बार यदि कोई आपका भी रिलेटिव अगर कोई पढ़ने पढ़ाने वाला हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा समझता हो, तो इसको जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ऐसे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। यदि आप नहीं चाहते तो किसी और को कर दीजिए। अंत में जो हम आ चुके हैं, अंत में आ चुके हैं। हमारे जो दो गॉड्स हैं, जिनमें से एक जो है लॉर्ड कृष्णा और एक जो है लॉर्ड रामा। तो इनकी अगर बात की जाए तो लॉर्ड रामा जो है, अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें जो है जो लॉर्ड रामा हैं वो सपोर्ट करते हैं कि वचन जो है अगर आपने दिया है तो उसका पालन करने के लिए जो है प्राण भी आपके चले जाएं तो कोई बात नहीं, यानी कि लघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये जो है श्री राम जी का जो है शब्द हैं उसमें रामायण में, और रामायण जो है इसी पे बेस्ड है, यानी कि वचन का पालन कीजिए। जबकि अगर लॉर्ड कृष्णा का आप देखोगे तो लॉर्ड कृष्णा का एक सीन आपने बहुत देखा होगा, जिसमें जो है भगवान श्री कृष्ण ऐसे जो है उठाए हुए हैं, जो रथ का पहिया है उसको उठाए हुए हैं, और रथ का पहिया क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए दोनों कैरेक्टर हैं एक ही लोग, लेकिन दोनों कैरेक्टर अलग अलग सीरियल में अलग अलग जो जब रोल किया तो उसमें अलग अलग सीख दे रहे हैं। कभी आपने शायद नोटिस नहीं किया है। रामा क्या कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, जबकि कृष्ण क्या कहते हैं कि वचन जाए पर प्राण न जाए। किस में कहते हैं? श्री कृष्णा में कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कभी कभी आपने जो है इसे रथ का पहिया पकड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को देखा होगा। वो कब उठाया था उन्होंने तब उठाया था जब जो है जो अर्जुन था उसने जो है जब अपना लड़ने के लिए मना कर दिया था कौरवों से, और अपने सगे संबंधियों को देख करके उसने जब अपना धनुष डाल दिया था, तो श्री कृष्ण ने कहा था कि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जो हूँ अपना शस्त्र अस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, लेकिन मैं अब वो प्रतिज्ञा तोड़ने जा रहा हूँ, और वो अपना रथ का पहिया इसे उठा लेते हैं। तब तक जो है अर्जुन तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। तो आपने क्या देखा कि एक कैरेक्टर तो आपको समझा रहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन एक वही कैरेक्टर दूसरे रोल में क्या समझा रहा है कि वचन जाए पर प्राण न जाए। तो ये चीज़ जो है आपने आई होप कुछ इस वीडियो से नया सीखा होगा, कुछ जाना होगा। और मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि सीखते रहिए, जीतते रहिए, और कुछ ना कुछ अपना मेंटल अपलिफ्टमेंट करते रहिए, क्योंकि इंसान और जानवर में बस एक ही चीज़ डिफरेंट होती है, वो है दिमाग। और ये जो जितनी अच्छी आपके अंदर समझ होगी, जितनी अंदर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, आप उतनी ज़्यादा जो समस्याएं हैं उनको जो है निजात पा सकते हो, उतना ही ज़्यादा जो है आप किसी भी समस्या का प्रॉब्लम का हल दे सकते हो। और ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से आएगा। इसलिए व्यक्ति का विद्वान होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना समझदार। और समझदार व्यक्ति यदि हमारे वीडियो देख लेता है तो ऑलरेडी बन जाएगा। थैंक यू।